हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज की इस वीडियो पर देखेंगे सेट 7 जो कि फिजिक्स का है। इसके पिछले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उनकी प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो पर देखेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं। तो आइए एक एक कर इन क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है प्रत्यावर्ती धारा को एकादिश धारा में परिवर्तित करता है। तो ऐसा कौन सा लेंस यंत्र है जो प्रत्यावर्ती धारा को एकादिश धारा में परिवर्तित करता है। तो जो अल्टरनेटर करंट होता है, अल्टरनेटर करंट जो प्रत्यावर्ती धारा को एकादिश धारा में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्टरनेटर करंट। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जो साइक्लोट्रॉन होता है वो किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु को जो है त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन। इसी के साथ हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित युग्मों में से किसी भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र कौन सी नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशि की समान विमीय सूत्र नहीं है, कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बल एवं दाब नहीं है। इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर कैसा हो जाता है। तो जब कोई हम नदी से चलता हुआ जहाज समुद्र पर आ जाते हैं तो हम जहाज का जो स्तर होता है वो लगभग थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर हो जाता है। लगभग जहाज का जो स्तर होता है वो थोड़ा ऊपर हो जाता है, मतलब जितना जगह घेरती है उतना ही उसका स्तर ऊपर होता जाता है। इसी के साथ हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर का पानी का तल क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है तो जो बर्फ का पूर्णतः पिघल जाएगी तो पानी के जो तल होगा उसके बारे में पूछा है, तो उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। इसी के साथ हम छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट क्यों जाती है। क्योंकि उसमें जो है हमारे पास दबाव बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। पानी जमने पर फैलता है जिसकी वजह से दबाव बनता है और जिसकी वजह से बोतल फट जाती है। तो इसी के साथ हम सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। तो क्योंकि जो व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो अगर वो आगे की ओर झुक रहा है तो इसकी वजह क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, जो हमारा मतलब उसे चढ़ने के लिए, स्थायित्व बढ़ाने के लिए हमें उस व्यक्ति की जो आगे की ओर झुकने लगता है पहाड़ी पर चढ़ते समय। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। जी का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर उसका मान क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बढ़ता है। अगर हम भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इसी के साथ हम देखते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन हमारे पास है, बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और त्वरण जो होता है वो बल गुणनफल होता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का मान क्या होगा। तो जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो क्या हो परिवर्तन होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सामान्य त्वरण होता है। मतलब क्या सामान्य होता है, सामान्य त्वरण होता है, सामान्य त्वरण होता है और कुछ परिवर्तित नहीं होता। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल क्या हो जाता है, कम होता है या ज़्यादा होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा। अर्थात जब कोई लड़की जो बैठी होती है तो उसमें झूले में जो आवर्तकाल होता है वो ज़्यादा होता है। अगर लड़की खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल क्या होता है, कम हो जाता है।
इसी के साथ हम देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि किसी वस्तु का जो वेग होता है वो दोगुना कर दिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो उपयुक्त दोनों, मतलब संवेग दोगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इन दोनों में जो परिवर्तन होगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। तो सदिश राशि कौन सी है, तो सिंपल बात है, सदिश राशि कौन सी होती है। ऐसी राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों ही होते हैं तो उन्हें हम सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि इसका ऑप्शन हो जाएगा वेग। वेग एक सदिश राशि होती है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम पर कार्य करता है न्यूटन का प्रथम नियम। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दो वेक्टर जिनका मान अलग है तो वो क्या कहलाते हैं। तो जो दो वेक्टर होते हैं अगर उनका मान अलग है तो वो कहलाते हैं, इनका परिणाम जो होगा शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि जो इनका परिणाम होता है वो शून्य नहीं हो सकता। अलग चाहे दो वेक्टर हो पर उनका परिणाम जो होगा वो शून्य नहीं हो सकता। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। तो बर्फ पर जब हम स्केटिंग करते हैं तो जो इसका दाब होता है वो बर्फ की गलनांक पर क्या होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, घट जाता है। घट जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम देख लेते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, इस वजह से उस नाव जो है नदी से समुद्र में जाती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है, तो ये परिवर्तन होता है। सिर्फ 18 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो जो गतिज ऊर्जा है किसमें नहीं होती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जगह, खींचा हुआ धनुष में जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती। चलती हुई गोली में होती है, चलता हुआ हथौड़ा में होता है, बहता हुआ पानी, इन तीनों में होता है। पर चलता हुआ जो हथौड़ा होता है उसमें भी होता है, पर खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें नहीं होता। तो इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, जब हम एक चलित वस्तु की गति दोगुनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा जो होती है वो चौगुनी हो जाती है जब हम किसी वस्तु की गति को दोगुनी कर देते हैं। तो इसी के साथ हम 19 नंबर के साथ 20 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, तो इसका क्या कारण। जब हम दूध को बिलोते हैं तो उसमें जो मक्खन होता है वो अलग हो जाता है, इसकी वजह क्या होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रापराशी जो बल होता है उसमें लगता है, जिस वजह से जो है दूध से मक्खन अलग हो जाता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है। तो जब कोई साइकिल सवार जो होता है किसी मोड़ पर घूमता है तो उसके वो अंदर की ओर झुकने लगता है। अंदर की ओर झुकने लगता है, कोई साइकिल सवारी अंदर की ओर झुकने लगता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर का क्वेश्चन है, जब हम रबड़ की गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में क्या पाया जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है हम अगर सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। इसी के साथ हम 23 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 23 नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि द्रव को ना तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है यह कहलाता है कि द्रव को ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश। इसी के साथ हम 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी
हटाती है तो अपने में क्या परिवर्तन करती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, आयतन के बराबर हो जाती है। अगर हम किसी वस्तु को किसी चीज़ में डुबोते हैं तो उससे जो कितना पानी हटता है वो आयतन के बराबर होता है, उस वस्तु के भार के बराबर होता है। इसी के साथ हम 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्रव में आंशिक या पूर्णतया डूबी हुई किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो जो किसी पानी द्रव में हम आंशिक रूप से कोई डुबोते हैं ठोस, तो उसमें जो उछाल आता है तो वह किस बात का निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों। तो किस वजह से लैंप की जो बत्ती होती है उसमें तेल चढ़ता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कैपिलरी क्रिया के कारण जो लैंप की बत्ती है उसमें तेल चढ़ता है। इसी के साथ हम 27 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण होता है। तो जो सुई हम पानी पे ऊपर डालते हैं तो वो तैरने लगती है, लेकिन कील को डालते हैं तो वो नहीं तैरती। या फिर हम नाव को डालते हैं तो वो तैरने लगती है, सुई तैरने लगती है लेकिन कील नहीं तैरती, इस क्या कारण है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से जो है सुई जो है पानी की सतह पर तैरने का कारण होती है। इसी के साथ हम 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 28 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है। तो शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, किस वजह से। ये भी पृष्ठ तनाव की वजह से चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से। इसी के साथ हम 29 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के क्या कारण है। तो द्रव की बूंद की जो आकृति होती है वो गोलाकार हो जाती है, तो किस वजह से हो जाती है। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से ही होती है। इसी के साथ हम 30 नंबर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 30 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक में झूलने का समय क्या होगा। तो यदि लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दें तो लोलक में जो झूमने का जो समय है झूलने का वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 2 गुनी होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।